टाइम को बिल्कुल बर्बाद करते हुए आपकी जोरदार तालियां शोर मचा सकते हो हमारे मेंटोर गुरु घंटे भी बजी। किसी की छुट्टी का आज के बाद गरीबी की छुट्टी होने का टाइम है। थैंक यू सो मच। मैं आपके 2 मिनट हूँ क्योंकि हमारे भैया गणपति बप्पा मौर्य बंद करो। अब सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? यस। देखिए बड़े खुशनसीब हैं सभी लोग कि हमें वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म आज देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को शुरू करने का मौका मिला। आपने इतनी कामयाबी की कहानियां सुनी, नए नए लोगों से मिले, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिले। अनिल जी को आपने देखा उनकी कैसे स्ट्रगल लाइफ रही, पर उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम पर फोकस किया और उनकी जिंदगी में बदलाव आया, उतार चढ़ाव आए। कुछ लेसन लिया आपने उनसे, कुछ सीखा कि इंसान बड़ा तब बन सकता है जब उसके पास कोई उद्देश्य हो अपने जीवन में कुछ हासिल करने का। हमारी छोटी तकलीफ का बड़ा कारण क्या है? हमारा एनवायरमेंट, हमारा वो एटमॉस्फेयर जिसमें हम पलते बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारा माइंड शून्य हो जाता है और हम किसी सपने के बजाय दाल रोटी पर निर्भर हो जाते हैं, केवल जरूरतों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। एग्री और नॉट? सहमत है मेरी बात से? अब आप मेहनत तो पूरा कर रहे हैं तो 24 ही घंटे आपने कोई एजुकेशन दी, समय दिया, वही चीज जीवन में है। आप कुछ ना कुछ चीज सीखते हैं और उसके बाद उसी को अपनी जीविका बना के उसमें काम करते हैं। ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं और आप जितने लोग यहाँ हो सब के सब अपनी जीविका कमाने के लिए प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, रात दिन करते हो। सहमत है मेरी बात से? लेकिन जिंदगी में जो कुछ आज के दिन पर हमारे पास है, जो भी लाइफस्टाइल हमारे पास है, जो जीने का तरीका है, क्या हम अपने परिश्रम से मिलने वाली आमदनी से खुश हैं क्या? आवाज चाहिए, आवाज। क्योंकि जब नो निकलता है तब ऑप्शन खुलते हैं, क्योंकि हमें संकोच करने की बहुत आदत है। और माय डियर फ्रेंड, जब मैं वेस्टीज में नहीं था तो LIC का काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था। 12 साल दिल्ली में नौकरी करने के बाद ये जो हालात मैंने आपको बताए, ये कारण सिंपल एक था कि जिन परिवेश के अंदर परवरिश हुई है, जहां उठे बैठे जिन लोगों से मिलते थे, वहां से कभी बड़ा ड्रीम डेवलप ही नहीं हुआ। बचपन से गाइड किया गया कि कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे आप मेहनत करोगे, वो किया, वो आप भी करते हैं, आया ना? लेकिन जब आज से 10 साल पहले इस तरह के माहौल में मुझे आने का मौका मिला तो पहली बार मेरा भ्रम टूटा कि जीवन में व्यापार करने के लिए नहीं चाहिए बहुत पैसे, नहीं है किसी रिस्क की जरूरत। हमने तो यही सुना था, यही पढ़ा था कि व्यापार बड़े लोग इसलिए करते हैं, 5% लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। आपने भी सुना है? व्यापार की कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें सफल होंगे, इसलिए लोग व्यापार ना करके जिंदगी भर असफल रहना पसंद करते हैं और जिंदगी अपनी दांव पे लगा देते हैं किसी और व्यक्ति के नाम 20, 30, 50 हजार लाख रुपए। उसी में मैं भी शामिल था। यहां आके वो भ्रम टूटा कि नहीं, कुछ भी नया किया जा सकता है और नेटवर्क बनाने वाले लोग ही जीवन में पैसिव इनकम कमाते हैं। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। हमने कभी पढ़ा हो तो शब्दों में पढ़ा होगा, कभी फोकस नहीं किया, बट यहाँ आके पैसिव इनकम की डेफिनेशन समझ में आई कि अगर कोई काम 5 साल कर दिया जाए और उसके बदले जीवन पर्यंत इनकम आए तो ऐसे काम को सीखने की जरूरत है, जानकारी लेने की जरूरत है, उस काम के प्रति अपनी स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं होता। नॉलेज तो आप सबके पास है। कोई डॉक्टर है तो अपने प्रोफेशन की नॉलेज है, कोई इंजीनियर है उसे अपने प्रोफेशन की नॉलेज है, कोई पायलट है उसे अपने प्रोफेशन की नॉलेज है, कोई मेडिकल लाइन है उसे अपने प्रोफेशन की नॉलेज है। बट वो नॉलेज क्या यहाँ काम आएगी? क्या वेस्टीज की नॉलेज मुझे प्लेन बनाने में काम आएगी? तो एक चीज याद रखिएगा, जीवन में हर पल आप बच्चा बन सकते हैं। जिस दिन आपने सीखने की आदत बना ली तो वेस्टीज में आके आपको करना क्या है? नॉलेज लेनी। नॉलेज किस बात की? यार आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज के साथ एसोसिएट नहीं है, या मैं भी नहीं था, तो हम घर में अपने हेल्थ सप्लीमेंट यूज नहीं करते थे? क्या करते थे ना? नहाते थे, चाय पीते थे, लोगों से बातें करते थे। ओके, क्लियर है? जो लोग डरते हो ना उनको बता रहा हूं, आप वेस्टीज में नहीं हो तो नहाते हो, चाय पीते हो, सप्लीमेंट यूज करते हो, लोगों से बातें करते हो। वेस्टीज में आ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? आपने 2-3 घंटों में क्या सीखा?
आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। तो ये तो आपको आ रहा है, बस क्या है, सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तरीका अगर सही हो जाए तो जीवन यूं बदल सकता है, हाँ ना? वेस्टीज का प्रोडक्ट 100% क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों? भाई बाजार का भी तो कर ही रहे हो, इसका भी करोगे, लेकिन क्या अलग होगा? या तो बना कैरियर। ये प्रोडक्ट आपको करियर दे सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट आपका नहीं, दुनिया का करियर बनाएगा, लेकिन आपका नहीं बनाएगा। राइट, यस। वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई भी सेंचुरी मारे, आप उसकी खूब तारीफ करो, आपके घर में क्या आएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तारीफ मत करो, खूब करो, लेकिन अपनी तारीफ मत भूल जाओ। अगर आप वेस्टीज की तारीफ करते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, वेस्टीज के लोगों की तारीफ करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं और अपने सपनों की तारीफ करते हैं, तो 2-3 साल में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं। ये जो सपना आप यहाँ बना के जा रहे हो, आज से 3 साल बाद आप स्टेज पर की तरह कहानी सुना सकते हो और दुनिया आपको सुनने आएगी। ये हो सकता है। यस। अभी भी आप दुनिया के बहुत सारे ऑप्शन लेके लोगों के पास जाते हैं। बेटा आता है घर में, कहता है मम्मी ये खिलौना चाहिए, तो क्या आप उसे मना नहीं करते? एग्जाम्पल, ना ये ठीक नहीं है। हस्बैंड कोई चीज लेके आया, उसने बोला मैं ये ले आऊंगा, आप क्या मना नहीं करते? नहीं ये ठीक नहीं, इसके बदले ये ले लो। वाइफ ने कोई काम किया, हस्बैंड का ये ठीक नहीं, ये कर लो। होता है या नहीं होता? अगर दुनिया में इतनी ना सुन के बेचारे हो गए हो, तो यहाँ आकर के 100-200 लोगों की ना सुन लो, करोड़पति हो जाओगे यार। कितने लोग हैं जो 5 साल गरीब रहना चाहते हैं मैक्सिमम, या कौन कितने लोग हैं जो जिंदगी भर गरीब रहना चाहते हैं? जो जिंदगी भर रहना चाहते हैं हाथ खड़ा करो। पूरा जीवन अपने खानदान का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते, तो खानदानी गरीब है। मैं एक मूवी देख रहा था हिंदी मीडियम, उसमें वो कौन से डोबरियाल जी है, आखिरी का नाम याद है, वो एक ऑफिसर आता है चेक करने के लिए, उनको बोले जी इनसे बात मत करो, कभी गरीब कभी गरीब होते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। मैं परमानेंट गरीब हूँ, खानदानी गरीब हूँ, आज तक कोई गरीब अमीर हुआ ही नहीं, आगे होगा भी नहीं, मुझसे बात करो। तो आप जीवन भर गरीब नहीं रहना चाहते? नो। जिंदगी भर हर चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहते? नो। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपकी तरह आपको छोड़ के किसी और की तरह बने? नो। आप चाहते हो ना कि आपका बेटा आपको रोल मॉडल माने? यस। आए ना? तो माय डियर फ्रेंड, अगले 36 महीने ये यूनिवर्सिटी है जहां पर अपनी भेद बात जो अपने मालिकों की गुलामी चाहिए। तैयार हो? जितने भी लोग आए थे, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें नहीं थी, ये सब अपनी जीविका कमाते थे, आपकी तरह दाल रोटी नौकरी दुकान धंधा, बट इनके सपने बने कि यंग रिटायरमेंट होना है। यंग रिटायरमेंट होने का सपना आज देखिए, नेटवर्क बनाने वाले लोग ही दुनिया में राज करते हैं। या तो अरबों रुपए लगा के नेटवर्क बना लीजिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट बातें करके नेटवर्क बना लीजिए। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अरे खाना आता है आपके पास, वेस्टीज का प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल कर सकते हैं आज से। आज जाइए घर से लिस्ट बनाइए, खूब सारे लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट बनाना, और उनको बता देना, संतोष यादव जी ने स्टेज पे बोला था जिस दिन 200 लोग ना कर देंगे उस दिन मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी। अगर आपके अंदर ये प्लान हो तो 200 लोगों के नाम लिखना, और लिख के उनको बोलना कि आप भैया मेरे बात सुन ले, रसीद में मिलता है काठमांडू हाउस पर कवर पर विदेश यात्रा, प्रोडक्ट खाना है, लोगों को बताना, मीटिंग ट्रेनिंग में आना। याद हो गया? अब आप आते रहिए, 36 महीने लाख रुपए की इनकम होगी, 200 लोगों की ना सुनिए। आपकी तकलीफ क्या है? लोग ना ही तो करते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, ना करने के पैसे ऐसे मिलेंगे, उसी को दिखाना, उसका नाम एग्जाम्पल जो भी XYZ नाम बोलना, XYZ मेरा प्लान सुन, 15 मिनट बताऊंगा, 20 मिनट बताऊंगा, आधे घंटे पूरा बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा। समझ में आया तो दोनों मिलकर काम करेंगे, वरना ना कर देना। अच्छा वो ना कर दे तो उसको पढ़ के सुनाना, मेरे गुरु ने बोला जिस दिन मुझे 200 लोग ना कर देंगे उस दिन मेरी आमदनी 1 लाख हो जाएगी। थैंक यू, एक कम हो गया। हेलो, समझ में आई बात?
प्रोफेशनल नहीं था, गरीब था, प्रोफेशनल गरीब और परमानेंट गरीब था, खानदानी गरीब। जब ये पता चल गया कि लोगों को बताने से पैसा आता, तो पहले अपने जीजा, दोस्त, पड़ोसी, अपनी दीदी को बताया, सबने मना कर दिया। कुछ दिन बाद समझ में आया, 6-7 महीने बाद, कि अबे पीवी तो पूरे मिलते हैं, किसी का फूफा हो, किसी का जीजा हो, किसी की दीदी हो, हम अपने वाले के पीछे पड़े हुए। तो उस दिन से मेरा बिजनेस चलना चालू हुआ। जिस दिन मैंने प्रोफेशनल बिजनेस करना चालू किया, एक भी आदमी जिंदा है वो मेरे नाम के लिए है, वो खाएगा हमें 4 सपने बनाना, 36 महीने टिकना, 1 क्लास पास करने के लिए साल चाहिए, हाँ या ना? खेती करने के लिए 4 से 6 महीने चाहिए, फसल काटने के लिए, हाँ या ना? ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल चाहिए, हाँ या ना? प्रेस्टीज में लाखों रुपए कमाने के लिए मात्र 3 साल लग जाएगा। पीढ़ी भी का बच्चा इतना सा पैदा होगा ना, तो लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने वाला ही होगा। मान लीजिए मैं कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हूं, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मेरा मुन्ना भाई का होगा, तो क्या मेरी प्रैक्टिस कर देगा? नहीं करेगा। अंबानी का बच्चा पैदा हुआ, तो क्या 0 से दोबारा अंबानी बनना पड़ा? तो पैदा ही सारा अंबानी हुआ। समझ में आया? ये होता है इंटरप्रेन्योर, ये बिजनेस देता है आपको 5 साल की मेहनत के बाद। आपके अगर बेबी पैदा होगा तो डायरेक्ट DUCD पैदा होगा, 8% तो थोड़ी होगा। अपने लिए काम करना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, लगातार। सबसे बड़ा त्योहार अपनी सफलता, आया ना? 3 साल अगर वेस्टीज करोगे, 3 जन्मदिन आएंगे, 3 नए साल आएंगे, दिवाली, ईद, मुहर्रम आएंगे, छोड़ दो। 3 साल बाद मंडे को दिवाली मनाना, मंगलवार को ईद मनाना, बुधवार को जन्मदिन मनाना, बृहस्पतिवार को करवा चौथ मनाना, शुक्रवार को किसी का और करवा चौथ मनाना। इतना कुछ बिजनेस में मिलने वाला है, इतना कुछ पाने के लिए आपको क्या करना है? निरंतरता से काम करना है, वेस्टीज के प्लान को सीखना है, सिस्टम को सीखना है, मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे उपहार दिया जाता है। आपने इतना बढ़िया उपहार दिया, इतनी बड़ी एनर्जी दी, इतना बड़ी ऊर्जा दी, और समाज को बदलने के लिए आप मेरा साथ दोगे, कंपनी का साथ दोगे, क्योंकि जब समाज बदलेगा तब देश बदलेगा, है ना? हमारे देश में मरीज इतने नहीं है जितने बेरोजगार हैं, और हमारे पास रोजगार देने के लिए है। हेलो, तो अपने आप को बेचारे समझ रहे हो? बेचारे तुम नहीं हो, बेचारे बाहर घूम रहे हैं। आज के बाद तो आप बेचारे से एक कदम आगे निकल आए, अब बेचारों को ढूंढो। समझा पाया? आज के बाद कोई बोले इंडिया में बहुत तकलीफ है, बहुत गरीबी है, कुछ भी करने को नहीं, बोले पागल है, चल मेरे साथ, इतना बड़ा व्यापार करना। तेरी तकलीफ क्या है? पैसे नहीं चाहिए, कपड़े नहीं है, जितने हैं इतने चलेंगे, पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मोही खाना बहुत है। हेलो, तो देने वाले बनोगे तब तो एनर्जी आएगी। अभी हम क्या सोचते, छोटे बिजनेस में, मैं बता दूं, इस धरती पर इससे बड़ा व्यापार इस दुनिया में किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। इससे आप अकेले नहीं चलोगे, कितने लोगों का घर रोशन करोगे। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। जलती हुई मोमबत्ती, दिवाली पे कैसे मोमबत्तियां जलाते हैं? 100 मोमबत्तियां बिछा देते हैं, फिर एक मोमबत्ती जला लेते हैं, वो जल जल के सबको जला जला के रोशन करती है। जब आप जलोगे ना, आने वाली पीढ़ियां भी रोशन हो जाएगी। सर्व और संतोष से बड़ी सफलता है, हाँ ना? तो शुरुआत आज करें, मन से करें, तन से करें, और एक भी आदमी बचने ना पाए जिसको आप वेस्टीज की गाथा ना सुनो। कंपनी आपको देने को तैयार खड़ी है, 20 साल हो गए कंपनी। LIC करता था, प्राइवेट जॉब करता था, इस बिजनेस में नहीं आता, इतना ना प्लेन मिलता ना कुछ मिलता। आज यंग रिटायरमेंट हो, फुल टाइम पापा, फुल टाइम पति। सवेरे क्रिकेट मैच है, सवेरे क्रिकेट मैच है, कौन लोग खेलेंगे? जिनकी मैंने नौकरियां छुड़वा दी वो लोग खेलेंगे। हेलो, आप ये सब तो चाहते ही हो, लेकिन बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि बेइज्जती आपके पास बहुत है, थोड़ी खत्म करो। बेइज्जती से डर लगता है लोगों को, लोग क्या कहेंगे इससे डर लगता है। कभी ध्यान से आगे देखना लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं।
तो गलत फहमी में जीना बंद करो। जब बंद किया ना, हमने कहा यार लोग अपने ही पता नहीं क्या क्या कहते हैं, दूसरों की तो छोड़ो। समझ में आ रहा है? Yes. दिवाली का उपहार चले दे ले। Yes.